नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद ही होगा कोरोना का वो काल जब हर ओर हाहाकार मची थी। मानवता पूरी तरह त्रस्त थी। जगह जगह लाशों के ढेर लगे थे। बहुतों ने अपने परिजनों को खो दिया था। और इस समय के दौरान एक वैक्सीन आई जिसका नाम था कोविशील्ड वैक्सीन। और इस कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिससे सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और उस कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। इस वैक्सीन को बनाने वाली एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी ने कोर्ट में मानी ये खामी। क्या आपने भी कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी? इसे बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लगाने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था, जिसे बाद में भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवेरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स जमाने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट काउंट गिराने के कारण बन सकती है। कंपनी ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसे बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा। तो इस पर अब बहुतों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि ये दुर्लभ मामले कितने प्रतिशत हो सकते हैं। अब ये जानेंगे कि कंपनी ने ऐसा क्यों और कहां माना और ये सारा मामला क्या है। ये बात है ब्रिटेन की, जहां जेम्स स्टॉक नामक एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वह ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। उनकी तरह ही कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरह से शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। यह परिवार अब वैक्सीन से हुई परेशानियों को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका का कोर्ट में कबूलनामा। यूके की इस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने स्वीकार किया कि बेहद दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस की वजह बन सकता है। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस कबूलनामे के बावजूद कंपनी लोगों को मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ एक लोगों में ये समस्याएं हो सकती हैं। कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी ने स्वीकार किया है कि दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों में टीके के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे टीटीएस होने का जोखिम बढ़ जाता है। इस खबर के सामने आने के बाद से लोगों के मन में कई प्रकार का डर देखा जा रहा है। विशेषतर पर जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, उन्हें चिंता है कि कहीं ये टीका उनमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम तो बढ़ा नहीं देगा। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में यह स्वीकार किया कि
दुर्लभ स्थितियों में यह टीका शरीर में खून का थक्का बनाने वाली टीटीएस विकार का खतरा बढ़ा सकती है। मगर हमारे देश भारत की बात करें तो अधिकतर लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन ही लगी है। ऐसे में सवाल है कि टीटीएस क्या समस्या है और जिन्हें ये टीका लगा हुआ है उनमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम बढ़ गया है। आइए समझते हैं टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के बारे में। टीटीएस तब होता है जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स खून के महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मदद करते हैं। टीटीएस को कोविड-19 टीके से जुड़े एक दुर्लभ जटिल माना जा रहा है। डॉक्टर थ्रोम्बोसाइटिस शब्द का उपयोग रक्त का थक्का बनने की समस्या के रूप में करते हैं। यह ब्लड वेसल्स और ब्लड वेन्स को ब्लॉक कर सकता है। कभी कभी ये शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त का प्रवाह को भी बाधित कर सकता है। अब जानेंगे टीटीएस के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर की माने तो टीटीएस के कारण कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कुछ स्थितियों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी लेनी पड़ सकती है। छाती में दर्द या सिर दर्द बना रहना, मतली उल्टी की समस्या, थके बनने कारण हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे संबंधित आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। थके के कारण ब्रेन में भी रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। अब बात करेंगे कि जब ये वैक्सीन लगाई जा रही थी तब भारत में एक सर्टिफिकेट मिलता था जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, जो अब हटा दी गई है, और जगह जगह बड़े पोस्टर लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू मोदी जी। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो थैंक यू किसके लिए था। क्या वह थैंक यू सभी के सिर पर मौत की तलवार लटकाने के लिए था? करोड़ों के चंदे के लिए करोड़ों देशवासियों की जान पर मौत के खतरे की तलवार लटका दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश आपसे इन सवालों के जवाब मांग रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बाद जान गंवाने वाले लोगों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? प्लेटलेट काउंट कम होने से जूझ रहे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? साइड इफेक्ट के बारे में जानने के बाद मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए। तो सबसे मुख्य प्रश्न उठता है कि बीजेपी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इतना मोटा चंदा क्यों लिया? अब हम भारतीयों के जीवन के बारे में हैं तो प्रत्येक देशवासी को मोदी सरकार से सवाल जरूर पूछने चाहिए और मोदी सरकार को इन सवालों के जवाब जरूर देने होंगे। ये तो समय ही बताएगा कि वैक्सीन के क्या परिणाम होते हैं, लेकिन हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह पर अमल करते हुए अपना ट्रीटमेंट पूरे तरीके से लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।